لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال صلى الله عليه وسلم मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा साले उलमाए किराम जो हम सब के लिए वाजिबुल एहतराम हैं। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सब को यहाँ पर अपने इस मदरसे के अंदर बैठने की और जमा होने की तौफीक अता फरमाई। नाज़िम मोहतरम ने जो वक्त दिया है इंशाअल्लाह उसी के मुताबिक आप हज़रात को बहुत मुख्तसर बात मुझे सुनानी है, इसलिए कि इस वक्त में तशरीफ़ लाने वाले मेरे अज़ीज़ मोहतरम मुक़र्रिर शोले बयां हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब दामत बरकातुहुम वो तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह उनका इंतहाई वलवला अंगेज़ बयान आप हज़रात के सामने आएगा और इस वक्त की अज़ीम शख्सियत हम सब के बड़े और बुज़ुर्ग हमारे असलाफ़ और अकाबिर की निशानी और इस उम्मत हबीब पर इंतहाई शफ़क़त और राफ़त रखने वाले हम सब के अज़ीम बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद हसन साहब जो एक ही वक्त में माशाअल्लाह दर्स व तदरीस के आला मकाम पर फाइज़ हैं और आप दारुल मेरठ के शेखुल हदीस और एक ही वक्त में आप नज़ामत के फ़राइज़ अपने इदारे के भी अंजाम देते हैं और एक ही वक्त में आप सिसकती और बिलकती उम्मत हबीब की नब्ज़ पर हाथ रख कर उनके इलाज करने की भरपूर कोशिश फरमाते हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जिसका हज़रत वाला से इस्लाही ताल्लुक़ है। ये तमाम अकाबिर हम सब के दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को क़दरदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं आप हज़रात के सामने चंद बातें अर्ज़ करूँगा, बताओ कौन कौन अमल करेगा? हाथ उठा कर बोलो। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों,
मकामात मुक़द्दसा का मकाम, उनका एहतराम हम सब के लिए फ़र्ज़ और ज़रूरी है। मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व अज़मतन बैतुल मक़दिस मदीना मुनव्वरा, जो मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, और जिन मकामात से हमारा रूहानी ताल्लुक़ है और हमारा ईमानी ताल्लुक़ है, उन मकामात का एहतराम हम सब के दिलों के अंदर मौजूद होना चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मुल्क के अंदर हमें पैदा फरमाया है और जिस मुल्क के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने हमारी नशो नुमा फरमाई है, उस मुल्क से प्यार करना और उस मुल्क से ताल्लुक़ रखना और उस मुल्क के सिलसिले में तरक्की की कोशिश करना और उस मुल्क के सिलसिले में नज़ाआत और फसादात को ख़त्म करना, जबरियत और तशद्दुद और जुल्म को वहाँ से ख़त्म करना, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करना और अपने मुल्क से प्यार करना और अपने मुल्क से मोहब्बत रखना हमारे लिए बहुत बड़ा फरीज़ा है। अभी एक तालिब इल्म तकरीर कर रहा था, यहाँ बहुत से उलमा मेरे सर के ताज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं ये बात अर्ज़ कर दूँ कि हमें जुमेरात में मस्जिदों के माइक से और जलसों के स्टेज से किसी बच्चे से तकरीर कराने से पहले उसको अच्छी तरह से माहौल के एतबार से सुनना चाहिए। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान, जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे लिए मुंतखब किया है, ये अल्लाह तबारक व ताला का इंतिखाब है। अल्लाह तबारक व ताला का इंतिखाब हम सब के लिए सबसे अफजल है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सरपरस्त हज़रत अक़दस मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातुहुम दारुल देवबंद से तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत की उम्र में खैर व बरकत के साथ सेहत व आफ़ियत के साथ दराज़ी फरमाए, आमीन कह दो ज़ोर से। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बुजुर्गों और दीनी भाइयों, मैं ये बात आप हजरात के सामने अर्ज़ कर रहा था कि हक़ ताला शानुहु जल्ल वाला ने जिस मुल्क के अंदर हमें पैदा फरमाया है और जिस मुल्क में रहने का हमारे लिए इंतिखाब फरमाया है, ये अल्लाह का इंतिखाब है, हमारा इंतिखाब नहीं। लिहाजा उस मुल्क की हिफाजत और उस मुल्क की तरक्की के सिलसिले में कोशिश करना, ये हम सब का फरीज़ा दूसरों से कहीं ज़्यादा है। हमारे अकाबिर की निशानी नवासाए शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की निशानी हमारे दरमियान स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। हमारे उन अकाबिर ने इस मुल्क के मुताल्लिक़ क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे बुज़ुर्गों और दीनी भाइयों, हमें उस तारीख़ को पढ़ना चाहिए। आज मुसलमान उस तारीख़ से बेबहरा है, इसलिए हम बबांगे दोहल और डंके की चोट पर इस बात का ऐलान करते हैं कि हम मुसलमान होने के साथ साथ इस मुल्क के अव्वल मुहाफिज हैं। और हमने मुल्क पर आए हुए किसी भी वक्त में वक्त की हवाओं को बदल दिया है और अपने मुल्क की हिफाजत की है। आज भी जरूरत इस बात की है कि हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए काम करें और दूसरों से ज्यादा काम करें। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, कुरान करीम की जो आयत मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, खुदावंद कुद्दूस ने इरशाद फरमाया, वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, कुरान का तुमसे खिताब है।
अच्छाई अच्छाई है और बुराई बुराई है। कभी अच्छाई बुराई नहीं हो सकती और कभी बुराई अच्छाई नहीं हो सकती। इसलिए मुसलमान का काम ये नहीं कि बुराई का जवाब बुराई से दे, बल्कि उसके लिए कुरान करीम का खिताब है, अगर कोई बुरा मामला करता है अच्छाई से उसके साथ पेश आए। और याद रखो मुसलमानों, आप हजरात अहले अकल हैं, अहले दानिश हैं, आप हजरात मुझे बताएं कि अगर आग लग रही हो तो क्या आग को आग से बुझाया जा सकता है? अगर आपका कपड़ा पेशाब के लगने की वजह से नापाक हो गया हो तो क्या आप उसको साफ करने के लिए, उसको पाक करने के लिए पेशाब को इस्तेमाल करेंगे? ऐसा हर किसी नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों याद रखो, अगर आग को खत्म करना है तो उसके लिए ठंडा पानी लाना पड़ेगा। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, नापाकी को नापाकी से दूर नहीं किया जा सकता, अंधेरे को अंधेरे से मुनव्वर नहीं किया जा सकता। मुसलमानों याद रखो, इसी तरह से मुल्क के अंदर पनपने वाली जो फिरका परस्त ताकतें हैं, जो नफरत फैलाना चाहती हैं, मुसलमानों का अव्वलीन फरीजा है कि वो इस नफरत का जवाब मोहब्बत से दें। रब्बे काबा की कसम, हमारे इन अकाबिर ने और हमारे बुजुर्गान दीन ने और अजहर हिंद मादर इल्म दारुल देवबंद ने हमें यही पैगाम दिया है कि हम इस मुल्क के अंदर अपने दीन और ईमान के तकाजे के साथ इंशाअल्लाह रहेंगे और मुल्क की सरजमीन को अल्लाह के सजदों से इसी तरीके से सजाते रहेंगे। इसलिए मैं आप हजरात से इस बात को कहूंगा कि अगर खुदा न खास्ता हमारे साथ कोई गलत मामला करता है, कुरान करीम की हमारे लिए तालीम है उसके साथ अच्छा मामला करें। आपको मालूम नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबवी के अंदर और कुछ लोगों को लाया गया और उनके साथ में कुछ औरतें भी हैं और एक जवान बेटी भी है। उस नौजवान लड़की के सर के ऊपर दुपट्टा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मालूम किया ये कौन लोग हैं और ये नौजवान लड़की कौन है, इसके सर का दुपट्टा कहाँ है। लोगों ने बताया हजरत ये इस तरीके से हमारे खिलाफ जंग के मैदान में आए और गिरफ्तार हो गए, हमें मालूम नहीं कि इसके सर के दुपट्टा कहाँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो मेरी ये चादर लो और इस बच्ची के सर को ढांप दो। हजरात सहाबा किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल आपकी चादर मुबारक कि जिसके ऊपर इफ्फत और पाक दामने की मोहर अर्शे पर ही से लगी हुई हो, एक काफिर बेटी के सर के ऊपर कैसे रखी जा सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। मगर नबी रहमत कह दो जोर से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, अगर मैं फातिमा बिनते मोहम्मद के सर को खुला नहीं देख सकता तो इस बेटी के सर को भी खुला नहीं देख सकता। आपने चादर दी, उसके सर को ढांपा गया। मेरे बुजुर्गों, क्या आपको मालूम नहीं कि अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कैसे हालात मक्के वालों ने किए थे और किस कदर आपको तकलीफ दी थी, मगर एक वक्त आया आपने सबको माफ कर दिया। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु अयानुल्लाह, सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। सारी की सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। जाहिर के एतबार से इस दुनिया के अंदर कोई किसी भी मजहब को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, वो उसकी अपनी इच्छा और उसकी अपनी मर्जी की बात है। मगर याद रखो, इस दुनिया के अंदर जो भी इंसान है, चाहे वो यहूदियत को मानने वाला हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, सनातन धर्मी हो, कुरान करीम यूं कहता है जो सबसे अच्छी और अल्लाह पाक की सच्ची किताब है, वो यूं कहता है, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे इंसानों का नबी बनाकर भेजा है। इसलिए मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आज जो हालात
हमारे सामने हैं, उनसे घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर अपने आप को चलाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से नमाज़ें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन अखलाक नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार करना, और वो लोग कि जिनके दिलों के अंदर ईमान और ईमान वालों से नफरतें भरी हुई हैं, उनके सामने अखलाक नबवी को पेश करना आज का सबसे बड़ा अहम फरीज़ा है। इसलिए मैं इस बैठने वाले मजमे से इतनी गुजारिश करूँगा कि अफवाहों के ऊपर ध्यान न दें। हमेशा अगर कोई मामला पेश आए, अपने बरगुज़ीदा उलमा से राब्ता करें, उनके मशवरे पर चलें। इन हालात में हमें क्या करना है, खुदा की कसम इनसे ज़्यादा मुशफ़िक़ और मेहरबान उम्मत के लिए कोई हो नहीं सकता। हम इस बात को मजबूती के साथ पकड़ें कि अपने इस मुल्क के अंदर जो भी हालात आएंगे, हम अपनी तरफ से कोई राय कायम नहीं करेंगे और अपने उलमा के साथ अपने राबते को मजबूत करेंगे, और जैसे उलमा फरमाएंगे उसी के एतबार से इंशाअल्लाह चलेंगे। इंशाअल्लाह तो टाकर वादा सब अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।